बीजेपी कार्यालय में पीएम मोदी के जन्मोत्सव पर सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और केंद्र के साथ साथ बिहार सरकार के स्वच्छता को लेकर किए जाने वाले कार्यों की चर्चा की। तरीके से शुरुआत से लेकर अब तक उनके जो संघर्ष रहे हैं, उनकी जो सोच रही है, तो वो भी एक हमारे सामने लगा एक योजना है। हमारे बिहार के पर्यटन मंत्री नारायण साह लौरिया पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि बेतिया की सागर, पोखरा, कालीबाग मंदिर, रायचद, योड़ी जगहों पर महात्मा गांधी का चित्र स्थापित किया जाए और इसका विकास हो। इसी कड़ी में लौरिया के अशोक स्तंभ और लौरिया का प्राचीन किला नंदनगढ़ का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि लौरिया का अशोक स्तंभ नंदनगढ़ के विकास के लिए पटना में अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी और इसको लेकर विकास का खाका तैयार किया जाएगा। हमारा पर्यटन विभाग सोच रहा है चंपारण को पर्यटनिक स्थल बनाएगा। इसी क्रम में हम लोग 2 दिन से आए हुए हैं। आपको सागर, पोखरा, दुर्गा मंदिर, कालीबाग मंदिर और राज डेवड़ी पर महात्मा गांधी का फोटो बड़ा मूर्ति बने है ना, वहाँ जो है आज़ादी की लड़ाई का उसका दिखाया जाए, लाइट एंड साउंड लगे। सागर पोखरा में लाइट एंड साउंड वहाँ भी लगे। बीजेपी सहकारिता प्रकोष्ठ के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी, सहकारिता मंत्री सुभाष सिंह सहित बीजेपी के कई विधायक और नेता मौजूद रहे। वहीं सांसद सुशील मोदी ने कहा कि पूरे देश में सहकारिता प्रकोष्ठ को मजबूत किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री ने सहकारिता और मजबूत करने के लिए कई तरह की योजनाएं लागू करने का काम केंद्र की मोदी सरकार कर रही है। सरकार में 2005 इसके पहले बिहार में कोऑपरेटिव मूवमेंट लगभग मृत प्राय हो चुका था। लोगों को ये भी नहीं मालूम कि पैक्स क्या होता है। हम लोगों ने पैक्स को जिंदा किया, उसका चुनाव कराया और आज बिहार के अंदर जो सहकारिता का आंदोलन है, इसने एक जगह बना लिया है। बिहार की विकास का एक बहुत बड़ा योगदान। सहकारिता का एक अलग मंत्रालय बनाया गया है। आज़ादी के 75 साल के बाद पहली बार देश के अंदर कोऑपरेटिव का एक अलग मंत्रालय बनाया गया है और देश के प्रमुख जो मंत्री हैं, श्री अमित शाह जी, जो पार्टी के राष्ट्राध्यक्ष में रहे, अमित शाह जी को विभाग का मंत्री बनाया गया। और अमित शाह जी ने ऐलान किया है कि अगले 5 साल के अंदर जहाँ देश में 65,000 पैक्स हैं, उनको बढ़ाकर 3 लाख। किशनगंज में कोरोना काल में बेहतरीन कवरेज और लोगों को जागरूक करने के लिए कशिश न्यूज को बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सम्मानित किया। आपको बता दें कि किशनगंज पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किशनगंज संवाददाता अब्दुल करीम को प्रशस्ति पत्र और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। वहीं विधान पार्षद भाजपा कोष अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कशिश न्यूज को धन्यवाद कहा है। पत्रकार यहाँ पर हैं, उन्होंने दिन रात मेहनत करके समाज की सच्चाई को कोरोना काल में अपने जीवन को खतरे में डाल करके जिस तरह से उन्होंने कार्य किया है, तो हम कशिश न्यूज़ को भी धन्यवाद देते हैं और उनके यहाँ के स्थानीय संवाददाता को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बिहार सरकार ने आज उन्हें सम्मान। पटना जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और एसएसपी उपेंद्र शर्मा विक्रम प्रखंड पहुंचे, जहां उन्होंने पंचायत चुनाव के तहत तीसरे चरण के लिए मतदान की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने मतदान की तैयारियों का जायजा लिया और 30 तैयारियों को सेक्टर पदाधिकारी और पुलिस सेक्टर पदाधिकारियों के साथ बैठक कर ब्रीफिंग कर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। अब जो द्वितीय चरण है जिले का, इसमें हम लोगों के विक्रम प्रखंड में और नौबतपुर प्रखंड में पंचायत चुनाव होना है। तो इसी को देखते हुए, जो 8 तारीख को होना है, इसी को देखते हुए हम लोगों ने आज सभी सेक्टर के साथ सभी थाना प्रभारी, बीडीओ, सीओ, सभी एसडीओ, एसडीपीओ के साथ विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से बैठक किया है।
मधेपुरा में जूट उत्पादक किसान परेशान हैं। उन्हें फसल की उचित कीमत नहीं मिलती है। दरअसल पिछले कई सालों से सरकारी स्तर पर शहर के मुरलीगंज जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी JCI में किसानों की जूट खरीद बिक्री नहीं हो रही है। मजबूरन किसान अपने जूट फसल को औने पौने भाव में स्थानीय व्यवसायियों के हाथ बेचने को मजबूर है। इतना ही नहीं, जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कार्यालय में अधिकारी आराम फरमाते रहते हैं। वहीं अधिकारी की माने तो सरकारी स्तर पर MSP रेट कम होने के कारण स्थानीय किसान यहां जूट बेचने नहीं आते हैं। अपना दाम को पूरा गिरा करके तब लेता है। उसके बाद जब पैसा का समय आता है तो उसमें बोलता है कि 1 रुपया गौशाला में कटेगा, 1 रुपया गौशाला के लिए। अगर यदि कैश लीजिएगा तो 1000 में 10 रुपया कटेगा। यही स्थिति है मुरलीगंज पटुआ उगाने में। पटुआ का जो मेहनत है उसका 1 भी % मतलब किसान को रिटर्निंग नहीं मिल रहा है। नवादा के गोविंदपुर प्रखंड क्षेत्र में युगल किशोर सिंह पुस्तकालय भवन के पास का आहर बांध टूट गया है। बांध तोड़कर आहर का पानी बाजार में घुस गया और काफी तेज रफ्तार से बह रहा, जिससे गोविंदपुर चौक पर जलजमाव हो गया। कई दुकानों में आहर का पानी घुसा है। बाजार में सड़क पर पानी भर जाने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। बताया जा रहा है कि तेज बारिश के कारण पहाड़ से तेज रफ्तार से पानी गिरा और जिससे आहर बांध नहीं सह सका। बांध टूटकर पानी तेज रफ्तार से बाजार में घुस गया, जिससे बाजार में जलमग्न की स्थिति दिख रही है।